नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि अभी इस वक्त कुछ दिनों से ऐसी क्या चीज है आप में जो आपको अट्रैक्टिव बना रही है। आपका लुक हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है जो इन दिनों में लोगों को आपकी तरफ खींच रही है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, है ना। तो वही हम चेक करेंगे। ओके, यहाँ से मुझे कार्ड्स ये वाले चुनने हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। जब कभी भी रीडिंग आपकी तरफ आएगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको उस वक्त के लिए ये मैसेजेस रेजोनेट हो जाएंगे। और बिना देरी करते रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। और प्लीज यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए कि इस वक्त मेरे व्यूवर्स को कौन सी चीज अट्रैक्टिव बना रही है। वाह, सूदिंग काम वाली एनर्जी, मुझे शांति वाली एनर्जी फील हो रही है। ये बहुत शांत हो सकता है, अंदर आपके तूफान है ना। माइंडसेट हो सकता है आपका डगमगा रहा है। आप अंदर से विचलित हो रहे हो, लेकिन बाहर से आप है ना बहुत ज्यादा शांति वाली एनर्जी में आ रहे हो, या फिर लोगों को शांति वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। बर्डन की एनर्जी है, अंदर से मुझे वो बर्डन दिखाई दे रहा है आपका, लेकिन वो बर्डन आप दिखा नहीं रहे हो। अंदर से मुझे है ना बाहर से जो आपकी एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ, या फिर आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो, या फिर आपके फेस पे एक हंसी मजाक, कैसे कहूँ मैं, मुझे है ना आपकी एनर्जीज कुछ ऐसे लग रही है। जितना भी दर्द है, पेन है, प्रॉब्लम्स है, अपने अंदर तक रखना और लोगों को खुश करना, ये वाली एनर्जीज, इसकी वजह से ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ज्यादा, और यही चीज आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। सेलिब्रेशन देखिए, दी बर्डन का कार्ड है। बर्डन छोड़कर, बर्डन तो है आप में, लेकिन अंदर ही अंदर रख रहे हो बर्डन आपके अंदर। और सेलिब्रेशन, लोगों के साथ में घुलना मिलना, सेलिब्रेशन करना, पार्टीज, फंक्शंस, या फिर छोटा सा कुछ ओकेजन है, कुछ भी ऐसी चीज जो लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, आपके अपनों के साथ में, या फिर फैमिली के साथ में, किसी के भी साथ में आप एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग भी आपके साथ में एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। स्लोइंग डाउन, आप अपने लाइफ में आपने जो स्पीड थी ना अपनी खुद की, तो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। मतलब कि जिस ट्रैक में आप पहले चल रहे थे, और उस ट्रैक में चलते चलते आप है ना ओवरबर्डन हो रहे थे, या फिर आपको आपकी एनर्जीज की वजह से है ना वो आपके आसपास के लोग भी थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे, या फिर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से बेसिकली मुझे है ना लोगों को खुश करने वाली एनर्जी, पीपल प्लीजर आप बने हुए हो अभी इस वक्त। ये आपके लिए सही नहीं है, ये मुझे नजर आ रहा है, लेकिन लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं ये मुझे आपको मैसेज पहुंचाना है। तो जो मुझे जिस तरीके से मैसेजेस मिलेंगे मैं वही मैसेजेस आपको दूंगी। आपको उसमें न, कोई शुगर कोड करके मैसेजेस नहीं मिलेंगे। जहाँ पे आपकी गलती है वहां पे मुझे आपकी गलती बताना पड़ेगा। यूनिवर्स जैसे मैसेजेस देंगे वैसे मुझे मैसेजेस आपको देने पड़ेंगे। अभी इन दिनों में आपका अट्रैक्टिव बनने का रीजन ही यही है कि आप अपनी लाइफ को छोड़कर लोगों के लिए पीपल प्लीजर बन रहे हो, लोगों को टाइम दे रहे हो, उनके साथ में गपशप, ये वो, मतलब कि बहुत सारी चीजें, बस आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, और यही चीज है जिसकी वजह से आप है ना अट्रैक्टेड लग रहे हो लोगों को। और
लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आपकी एनर्जीज उनको अच्छी लग रही है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपनी चीजों के लिए स्लो डाउन कर रहे हो। मतलब कि आप अपने लाइफ में चीजों को या फिर सिचुएशंस को आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हो। आप अपने आप को अपने ऐसे स्लो किया हुआ है। चलो हमारा जब काम होगा तब होगा, देखेंगे, है ना, बाद में देखेंगे। खुद के लिए आप चीजें पोस्टपोन कर रहे हो, या फिर देखिए दूसरों को समय दे रहे हो, जिसकी वजह से आपकी अपनी चीजें जो है ना वो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। आप अपनी लाइफ में वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती है। मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए, लेकिन अभी हम चेक कर लेते हैं। ओके, हाँ, मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि आप है ना लोगों को पुश कर रहे हो कि वो आपने की आपकी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, लोगों को गाइडेंस दे रहे हो। आप है ना, आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हो, आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, आप लोगों को पुश कर रहे हो कि जाओ भाई आगे जाओ, ये करो वो करो, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। लोग इसी वजह से आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बहुत सर्व कर रहे हो। तो अगर ये चीजें हैं तो लोग ऑब्वियसली आपको आपकी तरफ खींचे चले आएंगे अपना काम निकलवाने के लिए। और आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो? रुके पड़े हो एक जगह पे, या फिर चलो भाई धीरे धीरे चलो, जब जैसा होगा होगा। कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ मैं? ओके, ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, लेटिंग गो। तो मुझे यहाँ पे यही मैसेज मिल रहा है कि देखिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसे सिचुएशंस को लेट गो करना है, जो सिचुएशन, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, और जो बर्डन आपको सर्व नहीं कर रहा, जिस चीज का बर्डन है ना आपके ऊपर, फैमिली का प्रेशर है, समाज के नीति मूल्य, समाज के नियमों को फॉलो करने का बर्डन है। किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करियर का बर्डन है, फाइनेंशियल इश्यूज कुछ मुझे नजर आ रहे किसी के, तो इसको लेट गो कीजिए। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। देखिए, आप ये कहोगे कि फाइनेंशियल बर्डन है और उसको लेट गो कैसे करें, फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक नहीं है उसको कैसे लेट गो करें। टेंशन को लेट गो करना है, उसको उस सिचुएशन को लेट गो नहीं करना है। उसका जो बर्डन आपने लेके रखा है, हेडेक हो रहा है, इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आप अपना ध्यान भटका रहे हो, लोगों की तरफ जा रहे हो, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। आप अपनी एनर्जीज को लोगों को दे रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को खुद के लिए बचा नहीं रहे हो, है ना, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये स्लो डाउन की एनर्जी चल रही है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस बर्डन को अपने दिमाग से, दिल से निकाल दीजिए और उसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन लीजिए। क्या एक्शन ले सकते हो? जो गाइडेंस आप लोगों को दे रहे हो ना, उसके लिए आप खुद के लिए वो अप्लाई कीजिए। खुद के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलो। देखिए, हम किसी और टॉपिक के ऊपर, मतलब कि लोग आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रहे थे, लेकिन हमें इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस निकल के आए हैं, तो वो तो है, क्योंकि जो आपकी सिचुएशन है, जिसके लिए यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पे रखा है कि मैं ये काम करूं, आप तक यूनिवर्स के मैसेजेस पहुंचाऊं, तो वही मैसेजेस आप तक जरूर और जरूर पहुंचेंगे, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हमारे रीडिंग क्यों ना हो। ओके, तो फाइटिंग इनर वॉइस, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन से फाइट करनी है, आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, अपने दिल की आवाज की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जहां कहीं भी दिखे आपको, है ना,
क्रिस्टल्स के साथ में जुड़ने की जरूरत है। जो भी क्रिस्टल आपको क्लियर क्वार्ट्ज अगर आपके पास में है, क्लियर क्वार्ट्ज का वो क्रिस्टल होता है ना, तो वो आप पानी में उसको रख दीजिए, पीने के पानी में आधे घंटे के लिए, विद द इंटेंशन कि ये आपकी सारी निगेटिविटी को, माइंडसेट की निगेटिविटी को, इमोशंस की निगेटिविटी को खत्म करे और ये आपको आपके माइंड में क्लैरिटी लेकर आए, ठीक है। और फिर आधे घंटे के बाद में आप उस क्लियर क्वार्ट्ज के जो भी क्रिस्टल टंबल में हमें मिलता है ना, तो वो आप मार्केट से लेकर आ सकते हो। तो वो टंबल आप निकाल के रख सकते हो या फिर वहीं पे रहने दीजिए, पानी में रहने दीजिए, वो पानी पी लीजिए पूरे विश्वास के साथ में कि वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। और दूसरा मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आधा घंटा क्लियर क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है वो आप पानी में रखोगे, विद द इंटेंशंस आपने डाल दिए, फिर आधे घंटे के बाद में मुझे और दो क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, जो है एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्स, है ना। तो इन क्रिस्टल्स को भी देखिए, रोज क्वार्ट्स ये वाला होता है पिंक वाला, है ना, तो उसके भी टंबल आप उस पानी में आधे घंटे के बाद में डालने हैं और उनसे भी सेट करना है इंटेंशंस की ये आपके हार्ट चक्र को हील करे और आपकी इंट्यूशन पावर को सही करे। और वो पानी पी लीजिए, ये बहुत आसान और सही तरीका रहेगा जिससे कि आप अंदर से बहुत पॉजिटिवली जल्दी से हील हो सकते हो। ओके, ये जरूर करना आप। पानी के साथ में थोड़ा सा कनेक्शन आप बना के रखो तो अच्छा रहेगा। पानी के साथ में कनेक्शन मतलब कि आप जाओ पानी में पानी में मतलब कि जहाँ पे बहता पानी हो, समंदर भी समंदर का पानी भी हो, तो आप वहां पे जाके शांति से बैठिए, घुटनों तक आप अपने पानी को सॉरी आप अपने पैरों को पानी में डुबा दीजिए विद द इंटेंशंस की आपके लाइफ की सारी निगेटिविटी, ऑरा की सारी निगेटिविटी, बॉडी की सारी निगेटिविटी उसमें वॉश आउट हो जाए और आप पॉजिटिव फील करो। और वो जैसे ही समंदर अगर है या फिर नदी में जा रहे हो कोई, है ना, ठीक है, स्पेस अच्छी होनी चाहिए, सेफ अगर हो तो आप ये कर सकते हो, है ना, जगह सेफ होनी चाहिए क्योंकि अभी बारिश का सीजन चल रहा है, पता नहीं कहाँ पे कौन सी कितनी बारिश गिर रही है, वो देख के आप थोड़ा सा कर लीजिए। लेकिन ये अगर करते हो तो एक नेचुरल हीलिंग का काम करेगा, जो कि अगर आप वहां पे थोड़ी देर के लिए शांति से आंखें बंद करके बैठते भी हो, है ना, आप लेकिन आंखें बंद करके बैठ रहे हो, ऐसे सुनसान जगह है तो वो भी एक थोड़ा सा डर रहता है, वो भी चेक कर लीजिए ताकि आपके साथ में कोई अगर पर्सन है वो आपका ख्याल रखे और आप फिर थोड़ा सा हील कर पाओ खुद को यूनिवर्स के साथ में, मदर अर्थ के साथ में, तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वो जो पानी की आवाज है वो आवाज को सुनो और फिर वो है ना, नेचुरल हीलिंग हो जाएगी। मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो या फिर बेयर फुट, जहाँ पे जब आप शूज ना पहनो, चप्पल ना पहनो और सीधा कनेक्शन आपका पैरों का ग्रास के साथ में आ जाए, है ना, तो वो एक हीलिंग, नेचुरल हीलिंग रहेगी जो जिससे आप तेजी से ये निगेटिविटी से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो आपको सौरों में नहीं रहना है, दुख में नहीं रहना है ना। आप लोगों को तो अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप खुद अंधेरे में हो, आप खुद दुख में हो, आप खुद पेन फील कर रहे हो, तो आप खुद, ये यूनिवर्स आपके लिए है, ये मैसेजेस आपके लिए है और यूनिवर्स चाहती है कि आप दुख में ना रहो। भले ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, भले ही लोग आपसे खुश है, लेकिन यूनिवर्स आपसे खुश नहीं है क्योंकि आप खुद दुखी हो, आप खुद पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो और इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुश रहो, ठीक है। तो आपको जाना है कंप्लीशन की तरफ, अपनी लाइफ को कंप्लीट करना है। किसी भी चीज में, किसी भी एरिया में अगर
का इनकम्प्लीशन है, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में है, तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान देना है आपको। ओके, तो यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस आती है, हम वो चेक कर लेते हैं यूनिवर्स। जो चैनलाइज मैसेज है जो मुझे मेडिटेशन में मिले हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। शांत रहिए, ठीक है, अगर पढ़ पा रहे हो तो आपको शांत रहने के लिए बोला जा रहा है। जितने भी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, माइंड में जितना भी अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ भी विचार है, निर्णय नहीं ले पा रहे हो, क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप खुद ही मन भटका रहे हो, है ना, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप जितना हो सकता है उतना शांत रहिए, एकांत में वक्त बिताइए, तो आपको यूनिवर्स गाइडेंस जो देंगे ना, वो गाइडेंस आपको मिलेगा और वो उस गाइडेंस को आप समझ पाओगे। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट, ये समय जो है ना आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने का समय है। आपने बहुत कुछ मांग के रखा है यूनिवर्स से और ये आपका टेस्ट का पीरियड चल रहा है और इसी वजह से है ना, हो सकता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहती है कि आपका मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्ट आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ना हो। इसके लिए निगेटिविटीज आपको, आपका मन भटका रही है, जिसकी वजह से आप सौरों में हो और जिसकी वजह से आप लोगों की तरफ बहुत जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कम ध्यान दे रहे हो या फिर अपने लिए कुछ कम कर रहे हो। तो ये एक आपका टेस्टिंग पीरियड भी चल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए टेस्ट है, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो और निगेटिव एनर्जीज का भी अटैक हो रहा है। कुछ भी निगेटिव एनर्जी हो सकती है, जैसे देखिए, जब भी यूनिवर्स हमें कुछ भी चीज अगर देना चाहता है, मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने का समय आता है, तो हमारी टेस्ट ली जाती है कि अगर आप किसी पर्सन को मांग रहे हो और वो पर्सन अगर रेडी है आपको देने के लिए, मतलब यूनिवर्स आपको वो पर्सन देना चाहते हैं, लेकिन आप रेडी हो कि नहीं, आप उस पर्सन के काबिल हो कि नहीं, आप उस पर्सन को हासिल करोगे, तो कहीं आप अपनी वो पुराने वुंड्स को अगर आपने हील नहीं किया है, तो आप उस पर्सन के साथ में कुछ गलत कर बैठोगे, उनको तकलीफ दे सकते हो या फिर अपने आप को हर्ट कर सकते हो, या फिर रिपीटेटिवली वही पैटर्न आपका चलता रहेगा। ये जो नया पर्सन है, जो आपके लिए अच्छा है, जो यूनिवर्स ने भेजा है, उसके साथ में भी वही पैटर्न अगर दोहराया, तो हो सकता है वो चीजें वहां पे, वो रिलेशनशिप जो बनने वाला है वो खराब हो जाए। ऐसा ही आपके, अगर आप करियर के लिए मांग रहे हो, अगर आप अपने जॉब बिजनेस के लिए मांग रहे हो और वहां पे आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया, सब कुछ फॉलो कर लिया, आपने बहुत कुछ उसके लिए एफर्ट्स भी डाल दिए हैं और अब समय है कि आप वेट कर रहे हो कि कब चीजें मिलेंगी, और तब यूनिवर्स फिर से एक बार टेस्ट लेते हैं कि आपने जो मांगा था वो कितनी इंटीग्रिटी के साथ में मांगा था, आपके अंदर वो कितनी चाहत है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, क्या आपको वो दिया जाने के बाद में आप उसकी कदर करोगे, है ना, ये सब चीजें होती है। तो ये यूनिवर्स का टेस्टिंग पीरियड भी चल रहा है। रीडिंग हमारी कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन यही मैसेजेस आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यही मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स अभी इस रीडिंग के द्वारा देना चाहते हैं, तो मुझे तो वही करना पड़ेगा। कर्म करो, कर्म करते रहो, तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो आपने कर्म किया है पास्ट में अपने मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करने के लिए, आप अभी भी आपको कर्म करना है। क्या कर्म करना है कि आपको वो मैनिफेस्टेशंस फिर से दोहराने हैं, मैनिफेस्ट करनी है चीजों को, पर्सन को मांगिए, आप अपने जॉब बिजनेस जिस भी चीज को आप मांग रहे थे ईश्वर से, वो कंटिन्यू कीजिए।
क्योंकि वो मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होने का समय है, ना कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, लोगों के साथ में बहो, अपनी एनर्जीज को ड्रेन कर लो, खुद भी सौरों में रहो, दुख में रहो, अपनी लाइफ में चाहे चीजें बन रही है नहीं बन रहे हैं, स्लो डाउन अपने खुद को करके रखा है ना। तो ये चीजें आपको नहीं करने हैं, इन चीजों से आप बाहर निकलिए और आप अपनी लाइफ में अपने लिए कर्म करते रहिए, अपने लिए टाइम दीजिए, अपने लिए लड़िए। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, कर्म करते रहिए मैसेज। अभी मुझे इस रीडिंग को टाइटल क्या देना है, मुझे अभी इस रीडिंग के लिए टाइटल के लिए तो थोड़ा सा यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रीडिंग थी कुछ और मैसेजेस कुछ और निकल के आए हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जिसके लिए मैसेजेस है उनकी तरफ जरूर ये रीडिंग जाएगी। जब भी आपकी तरफ आएगी रीडिंग जरूर देख लेना, और इसके लिए जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वही मैसेजेस आप रख लीजिए। जो नहीं है वो किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, तो किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग क्या होती है, हीलिंग क्यों जरूरी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देती हूँ। डिटेल हीलिंग क्या होती है इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि रिलेशनशिप की हीलिंग होती है। रिलेशनशिप में जो कोई भी प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी है, तो उसको हटा दिया जाता है और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, जिस भी पार्टनर के साथ में आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, वो रिलेशनशिप बिल्कुल सही हो जाएगा, हार्मोनियस रिलेशनशिप हो जाएगा, शांतिपूर्ण और बहुत ही हीलिंग की एनर्जीज है ना, बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, तकरार है, लेकिन इसमें एक ये है कि अगर आप किसी के साथ में मैरिड हो, है ना, और फिर आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हो, तो ये बात तो सही नहीं है ना। हाँ, पहले जांच लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ में रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हो। हाँ, भाई बहनों का रिलेशनशिप होता है, मम्मी पापा के साथ में रिलेशनशिप है, वो जरूर हील हो जाएगा। दूसरा, किसी भी एंजाइटी डिप्रेशन से आप गुजर रहे हो, हेल्थ इश्यूज है, माइंड सेट आपका ठीक नहीं है, इमोशनल ड्रेन हो रहे हो, है ना, इनकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आ रही, बहुत कुछ चीजें होती रहती हैं, तो ऐसी चीजों के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी हीलिंग हो जाएगी। जॉब के लिए, करियर के लिए भी हीलिंग होती है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ब्लैक मैजिक अगर है उसकी भी हीलिंग होती है, ब्लैक मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो भी निगेटिविटीज है मेरी हीलिंग में, मैं जो हीलिंग करती हूँ, तो मैं ब्लैक मैजिक को रिवर्स नहीं करती हूँ, रिटर्न नहीं भेज देती हूँ किसी की तरफ, वो टोटली खत्म हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है, ताकि जिसने भेजा है उनको भी तकलीफ ना हो। और देखिए कैसा होता है ना कि वो जो एनर्जीज होती है जिसको भेजा गया है, वो एनर्जीज भी चाहती है कि वो एक टाइम के बाद में उनको भी मुक्ति मिले। तो जितनी भी एनर्जीज मेरी तरफ आती है, मतलब कि ब्लैक मैजिक के थ्रू, जिस किसी का भी ब्लैक मैजिक रिमूव कर रही हूँ मैं आज तक, जितना भी ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ है, कोई भी निगेटिविटी, तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो जिसका किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, तो इसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, किसी और फिर अभी चलती हूँ, और अभी ये रीडिंग को यहीं पे खत्म कर देते हैं, और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।